अगर इलेक्शन होगा ना तो अब जो मुकाबला होगा ना वो पीपल पार्टी और पीटीआई का होगा। नून लीग का तो पता साफ है। इसलिए प्रेग्नेंट औरत के ऊपर इन्होंने लाते मारी, उसका नाम क्या, वो कोई एंकर है, इसको इनको शर्म नहीं आती। बिलावल को मैं कहती हूँ, बिलावल बड़े उससे बोलता है, बिलावल को शर्म नहीं आती। जब जहाँ से तेरी माँ की नंगी तस्वीरें भेजते थे, आज तो उनके साथ बैठ के बातें करता है। किसलिए राणा सुलाना गिरफ्तार करेगा? राणा सुलाना को मैं कहती हूँ अपनी मूछें बुझा के रख, अवाम में आ, तेरे में हिम्मत है तो इंशाल्लाह दफा दम कलंदर होगा और हम तैयार है। अब खान साहब को सोचे भी ना कि ये गिरफ्तार करेंगे, तो हमारे इमरान खान को कहता है तो इमरान खान की जूती के बहुत बराबर भी नहीं है। अब ये हाथ लगाएंगे, इससे ज्यादा दबंदा कलंदर होगा इंशाल्लाह। जब हमें जरूरत पड़ेगी ना जाती उम्रा जाने के लिए, हम जाती उम्रा भी जाएंगे। ये खान साहब को गिरफ्तार किस लिए करेंगे? खान साहब के ऊपर क्या इल्जाम है? खान साहब एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे, इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने अपना इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया। इत्तेफाक हॉस्पिटल में जाके देखो कितनी फीस है। खान साहब के शौकत खानम में जाके देखो कि खान साहब के शौकत खानम के अंदर सिर्फ अमीरों से लिए जाते हैं पैसे, गरीबों के ऊपर लगाए जाते हैं। खान साहब हमेशा गरीबों के साथ खड़ा हुआ है। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने अमीर लोगों को प्रोटोकॉल दूं या अमीर लोगों को दूं। इसलिए राणा सुलाना गिरफ्तार करेगा। राणा सुलाना को मैं कहती हूँ अपनी मूछें बुझा के रख, अवाम में आ, तेरे में हिम्मत है तो। जैसे तूने नशे लोगों औरतों के ऊपर तूने शेलिंग करवाई है, तू अवाम में आ, तुझे अवाम बताएगी। तो ये बच्चे ही नहीं छोड़ेंगे, तेरी शलवार ला के ना, तेरे जो दूसरा तूने लोगों को मारा ना, ऐसे तुझे मारेंगे। इसलिए प्रेग्नेंट औरत के ऊपर इन्होंने लाते मारी, उसका नाम क्या, वो कोई एंकर है, इसको इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने औरतों के बाल नोचे, इन्होंने, इनको शर्म नहीं आती। राणा सुनाला तो खुद चर्सी पंगी है, तो जब बैठता है पता नहीं कितनी तो चर्च पी के तू आता है। तो हमारे इमरान खान को कहता है तो इमरान खान की जूती के बहुत बराबर भी नहीं है। अब ये हाथ लगाएंगे, इससे ज्यादा दबंदा कलंदर होगा। ना हम दहशतगर्द है, ना हम दहशतगर्द बनना चाहते हैं, ये हमें दहशतगर्द बनाएंगे और हम दहशतगर्द नहीं बनेंगे। खान ने कहा कि अपना एहतजाज करो, अपना पर उम्र एहतजाज करो, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कल ये जा रहे हैं पार्लियामेंट के सामने धरना देने के लिए, इस बात का धरना देंगे। वो बिलावल को मैं कहती हूँ, बिलावल बड़े उससे बोलता है, बिलावल को शर्म नहीं आती। जब जहाँ से तेरी माँ की नंगी तस्वीरें भेजते थे, आज तो उनके साथ बैठ के बातें करता है। मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने मस्जिद जला दी है, इन्होंने चर्च जला दी है, शहीद कर दी मस्जिद को, और बिलावल जाके इंडिया में बैठ गया। इसको हया नहीं आई, इसको शर्म नहीं आई, इसको ये नहीं नजर आया कि हम क्या कर रहा हूं मैं। उनको कहता है नहीं मैंने नहीं आना, आप लोग ये कर रहे हो, किसका नाम क्या, ये अच्छा करते हैं। आज बिलावल जो इतनी बातें करता है, बिलावल अपने बाप को पकड़ाया जो तेरी माँ का कातिल है। तेरी माँ का कातिल तेरा बाप है। इसका भुट्टू था लेकिन अच्छा बंदा था, लेकिन इनके जैसा बंदा नहीं था। वो जरदारी तो टिकटें बेचने वाला है, आज वो करोड़ों का मालिक बन के बैठ गया, ब्लैक में टिकटें बेचता था खाना खराब। आज कहता है कि जी मैं बहुत अमीर बंदा हूँ, खप्पे का लगाता है। कौन से खप्पों का लगाता है? कब्र के ऊपर खप्पों का निशान लगाएगा। इसका नाम क्या, हम जरदारी को कहते हैं, जरदारी बस तू छोड़ दे, अब तुम्हारी हुकूमत तुम लोगों की खत्म हो गई है। ये पीएम को, इनको नून लीगों को समझ नहीं आ रही, जरदारी इनको खिला रहा है डुगडुगी बजा के, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। अब अगर इलेक्शन होगा ना तो अब जो मुकाबला होगा ना वो पीपल पार्टी और पीटीआई का होगा। नून लीग का तो पता साफ है। मैम इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन की जो डेट थी वो तो गुजर गई। आज डेट थी, आज इलेक्शन की डेट थी, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। कल इंशाल्लाह कल शहबाज शरीफ जो है ना, कल इंशाल्लाह शहबाज शरीफ का पता साफ है, होगा। आपको लगता है कि नाइल हो जाएगा? इंशाल्लाह नाइल होगा, इंशाल्लाह नाइल होगा। ये कल सुप्रीम कोर्ट को वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को वो प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट जो अच्छा है, चीफ जस्टिस भी अच्छा बंदा है, सारे अच्छे बंदे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल नवाज शरीफ नाइल होगा। और मैम जिस तरह से एहतजाज के दौरान कुछ अरपसंद अनासिर ने जलाओ घेराव किया, पीटीआई उसको कंडेम करती है? हाँ जी, पीटीआई इसको करती है, क्योंकि बीच में हमारे बंदे नहीं थे, हमारे बंदे नहीं थे, ये नून लीग के गुल्लू पड़ते, ये नून लीग के थे, हमारे ऐसे बंदे नहीं है। खान साहब ने एक जेआईटी का मुतालबा किया है, खान साहब ने जेआईटी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, उसमें एजेंसीज के लोग भी होते हैं, हाँ। उसमें हुकूमत के लोग भी होंगे, उसमें जुडिशरी के लोग भी होंगे। अच्छा, आप एजेंसीज को कह रहे हैं कि वो शामिल हैं, आप हुकूमत को कह रहे हैं वो शामिल है, तो आप उस पर किस तरह एतमाद कर सकते हैं?
हम हुकूमत है ही भी नहीं शामिल। नहीं तो आप जेआईटी की रिपोर्ट पे कैसे एतमाद करेंगे? जेआईटी की अब ये तो खान साहब को होगा ना, इतनी अब उम्मीद नहीं है जेआईटी का, मतलब ये क्या करते हैं ये। इंशाल्लाह हमारे खान की जीत होगी और हमारा खान जीतेगा। खान इलेक्शन जीत चुका हुआ है, ये तो अंधों को भी नजर आएगा। ये तो अब अन्ना होगा ना, जो अंधा और नबीना होगा वो भी जाके ना चुप करके बल्ले पे मोड़ लगा के आएगा। इंशाल्लाह इमरान खान की जीत है और इमरान खान जीतेगा। अब आप इलेक्शन कैसे देख रही हैं, कब देख रही हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह इलेक्शन जल्दी होंगे, जल्दी होंगे? जल्दी होंगे इलेक्शन। क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी तौर इलेक्शन नहीं चाह रही है। ये इलेक्शन इसलिए नहीं चाह रही क्योंकि इनको पता है हमारी हार है, हम नहीं जीत सकते, ये इसलिए। मरियम नवाज तो कहती हैं कि खान साहब की सपोर्ट में लोग ही नहीं निकले, थोड़े से लोग थे। मरियम नवाज अंधी है, मरियम नवाज अंधी है, मरियम नवाज को नजर नहीं आता खान साहब के क्यों नहीं निकलते लोग। खान साहब को नीचे मारे तो लोग आ जाते हैं भाई निकल के, और मरियम नवाज से तू तो जो मर्जी, तूने तो डर की मारा, तुमने तो जाती उम्रा गेट लगवा ली है। इंशाल्लाह जब हमें जरूरत पड़ेगी ना जाती उम्रा जाने के लिए, हम जाती उम्रा भी जाएंगे।